हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तब भी आप इस वीडियो में इजीली सीख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है 2x² + 7x + 3। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो दो नंबर है चाहे कोई भी हो, आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 6 के दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो 2 3 6 या 6 1 6। ठीक है, अब आप इस चीज पे फोकस करना कि ये जो नंबर है ये प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। मतलब इसी नंबर को आप कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन करो जिसको प्लस माइनस करके 7 आए, या कोई और नंबर होता तो वो आए, और मल्टीप्लाई करके ये खुद आए। तो 6 1 6 और 6 + 1 7। तो हमें फैक्टर ले सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे, 2x² + 6x + x + 3। अब मैंने इस स्टेप पे क्या किया है, ये तो एज इट इज लिखा है। ये है 6 + 1 = 7 वाला केस जो है वो मैंने यहाँ लिखा है। इसके साथ x था, यहाँ x लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, और यहाँ 1x लिखो तो भी कोई नहीं, और x लिखोगे तो भी कोई नहीं। बट अगर आप अब 9th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो ऑफ कोर्स x लिखोगे +3। ठीक है, ये भी मैंने एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद आप इन दोनों टर्म्स को साथ में उतार लो, 2x² + 6x, और इन दोनों को साथ में x + 3। ये दोनों फैक्टर्स नहीं है, इसके बाद भी एक स्टेप है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकल रहा है, 2x, 2 1 2। ठीक है, तो बचा सिर्फ x। मतलब मैंने 2x रख लिया, बट यहाँ 2x से तो एक एक अंदर लिख दिया। ठीक है, प्लस 2 3 6, x तो मैंने एक बार कॉमन ले लिया, और यहाँ और x है नहीं तो सिर्फ ओनली 3, और यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है तो मैं +1 लिखूंगी, और अंदर x + 3। इन दोनों टर्म्स का सेम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम आ गई तो समझ लो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो 2x + 1 x + 3 इसके फैक्टर्स बन गए, जो कि है आंसर। ठीक है, करते हैं अब इसके बाद एक और पार्ट, आओ देखते हैं। ओके, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें y² - 5y + 6 एज सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 इसके फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 2 और 3 एलसीएम लेने पर। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को कुछ इस तरह से प्लस माइनस करो कि आंसर 5 आए। 3 + 2 5, बट यहाँ माइनस का साइन है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो अब इसको कैसे करोगे, y² - 3y - 2y + 6, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का लगता है तो ये माइनस का साइन है। 3 + 2 5 5 है। इस तरह से आपको ब्रेक डाउन करना है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपको फोकसली से ब्रेक डाउन करना होगा। ठीक है, लास्ट में +6 एज इट इज। इनके फैक्टर्स बनाएंगे, पहले y² - 3y साथ में होंगे, फिर आएगा -2y + 6। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से y कॉमन आ रहा है, y - 3, इसमें -2 कॉमन आ रहा है, y क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6, ये दोनों सेम आ गए। मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। उसके बाद y - 2 एंड y - 3 आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसके बाद वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताना। ये थर्ड पार्ट, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और मैं सबके आंसर्स चेक करूंगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी। थैंक यू।